बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं लाहौर सफ़ारी। आपको अभी हम लाहौर सफ़ारी की सैर करवाते हैं। यहाँ मैंने एक व्लॉग बनाया था। व्लॉग ज़रा लंबा हो गया तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये आज हम पार्ट 1 देखेंगे। और हम जैसे सफ़ारी पार्क में एंटर हुए तो फिर सबसे पहले हमने लेना था टिकट, और टिकट लेने के लिए हम इस बड़े सारे हॉल में आ गए थे सब लोग। जैसे मैं इस बड़े हॉल में एंटर हुई तो एकदम ज़रा ठंडी हवाएं सी फील हुई, और एक बहुत ज़्यादा शोर था बच्चों का और बड़ों का बेहद शोर था। यहाँ से फिर हमने टिकट लिया और टिकट लेके हम लोग फिर आगे पार्क में एंटर हो गए थे। टिकट लेने के बाद फिर दूसरे डोर से पार्क में एंटर हो गए, और उसके बाद हम करेंगे बस में, सफ़ारी बस में राइडिंग करेंगे। और सफ़ारी बस में राइडिंग करने के लिए आगे जिग जैग जगह बनी हुई है, वहाँ पे लोगों की लाइनें लगी हुई थी। तो सब लोग अपनी बारी के इंतज़ार में थे कि जैसे जैसे बारी आ रही थी लोग बस में सवार हो रहे थे लाहौर सफ़ारी पार्क की सैर करने के लिए। हम भी इनके साथ लाइन में लग गए लोगों के साथ, और फिर हमारी बस आई तो हमने फिर बस में राइडिंग के लिए हम सारे जो है वो बस में बैठ गए थे। ये हम बस में सवार हो चुके हैं और हमारी जो सफ़ारी है सफ़ारी पार्क की सैर के लिए वो भी स्टार्ट हो गई है। ये कई एकड़ पे फैली हुई पार्क है, और मैं बहुत साल पहले यहाँ पे आई थी तब ये पार्क बहुत खूबसूरत थी, ग्रीनरी भी इससे ज़्यादा थी। और सबसे पहले आती है सॉल्ट रेंज। ये गेट कीपर ने उसका गेट खोला है। ये राउंड शेप में बनी हुई है, नमक के पहाड़ बनाए हुए हैं, और ये सबसे पहले जो है सॉल्ट रेंज की सैर करवाई जाती है। जो टूरिस्ट हैं उनको सॉल्ट रेंज की पहले सैर करवाते हैं। और पहले कई साल पहले तो यहाँ बहुत सारे जानवर होते थे, लेकिन आजकल आपको सिर्फ डियर ही नज़र आएंगे जगह जगह। डियर और कुछ ज़ेब्राज़ हैं, और ऑस्ट्रिच हैं, और एक्वेरियम बना हुआ है, बस यही है। यह लाइन सफारी है, 2 या 3 शेर हैं, और वो जंगले वाली बस में उसकी लाइन सफारी करवाई जाती है सिर्फ 1 या 1.5 मिनट के लिए। ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ हर वक्त पब्लिक का रश होता है। समर वेकेशन में और ईद की छुट्टियों में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, और वीकेंड पे भी। इसलिए हम लोग ज़्यादा इधर का रुख नहीं करते। बहुत ही क्राउडी सी जगह है, लोग बहुत ज़्यादा, आपको गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं मिलती वीकेंड पे या ईद की छुट्टियों में, या वैसे समर वेकेशन में जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं। हालांकि मेरे घर से ये हार्डली 15 मिनट की ड्राइव पर है, लेकिन हम लोग ज़्यादा इधर आते नहीं हैं, इसी वजह से कि एक तो आपको टिकट लेने के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है, और एक जो है गाड़ी की पार्किंग आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। ये टूरिस्ट बसों में बैठे हैं और वो सैर कर रहे हैं सफ़ारी की, सफ़ारी पार्क की सैर कर रहे हैं। ये अभी हम लोग सॉल्ट रेंज में ही हैं। ये अब दूसरे गेट से हम बाहर निकल गए हैं। ये अब जो है पार्क शुरू हो गई, यहाँ हमें जानवर नज़र आएंगे, लेकिन जानवर इन्होंने बहुत कम कर दिए हैं। शायद इसकी मेंटेनेंस में भी बहुत फ़र्क आया है। शायद जो लोग इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं वो इस तरह से नहीं कर रहे जैसे पहले था। जानवर ही बहुत कम रह गए हैं, और लाहौर ज़ू में तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स आपको मिलेंगे। क्रोकोडाइल भी है, फिर बहुत सारे परिंदे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, बहुत प्यारे प्यारे तोते हैं, फिर हर तरह के जानवर हैं, हाथी, शेर और रीछ वगैरह, हर तरह के जानवर वहाँ आपको मिल जाते हैं। जिराफ भी है। ये देखें पार्क तकरीबन खाली पड़ी है, लेकिन आपको डियर जो हैं वो हर जगह ही नज़र आएंगे। जगह जगह आपको हिरन नज़र आते हैं। बस चलती जा रही है, और बस में जो बच्चे बैठे हुए थे ना, वो बहुत ज़्यादा बच्चे शोर कर रहे थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, और बच्चे स्पेशली इंजॉय बहुत कर रहे थे जानवरों को देख के। जहाँ कहीं उनको कोई हिरन वगैरह नज़र आता था या ज़ेब्रा, तो बच्चे एकदम से शोर मचा देते थे। ये देखें जगह जगह आपको हिरन नज़र आएंगे।
हिरन और बारहसिंगे। एक दो जगह हमें ज़ेब्रास भी नज़र आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे डियर थे और वो चारा खा रहे थे। बहुत मज़े में घूम रहे थे जानवर, क्योंकि उनको ना कोई तंग नहीं कर रहा था। जो टूरिस्ट हैं वो तो बस में ही राइड कर रहे हैं, इसलिए इनको कोई तंग करने वाला नहीं था, तो इसलिए बहुत आज़ादी से जानवर घूम रहे हैं और अपने कुदरती माहौल में अपने आप को वो फील करते हैं। लेकिन लाहौर ज़ू में बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। वहाँ पे लोग जो मंकीज़ हैं उनको भी बड़ा तंग करते हैं, मंकीज़ को भी और दूसरे जानवरों को भी, क्योंकि जगह ज़रा कंजस्टेड है। उनके पिंजरे बहुत छोटे बनाए हुए हैं। जंगलों में मेरा ख़्याल है कि जंगलों में रहने वाले जानवरों को इतना तंग नहीं करना चाहिए और इतनी तंग जगह पे नहीं रखना चाहिए। ये देखें, ये कुछ बारहसिंगे हैं, कुछ हिरन हैं। बहुत खुली पार्क है, बहुत वसी और इस जगह पर फैली हुई है। सैकड़ों एकड़ ये रकबा है। लेकिन अगर इसी हिसाब से इसमें जानवर भी होते तो बहुत अच्छे लगते। ये देखें, ये ज़ेब्रा जा रहा था और कुछ डियर भी इसके आसपास फिर रहे थे। बहुत नेचुरल सा माहौल लग रहा था, जहाँ पे जंगल में सब जानवर इकट्ठे रहते हैं। ये आज हमारे व्लॉग का पार्ट 1 था और पार्ट 2 इंशाल्लाह इसके बाद आप देखेंगे। तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। हमने तो बहुत एंजॉय किया। एक तो बहुत खुली जगह थी और एक हमें कुछ जानवर भी देखने को मिले। हमें अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको सफारी ज़ू की सैर कैसी लगी। और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो हमें जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और हमें अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। बच्चों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत थी यहाँ पे और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। बहुत खुशी से झूम रहे थे बच्चे तो जानवरों को देख के। चलिए, इसका दूसरा हिस्सा हम अगले पार्ट में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।